हाँ ओके सर। Okay, so let me start. Okay, so first of all, good afternoon, all of you. Okay, last Afternoon, time we have Good complete. afternoon, sir. Okay, okay. Last time we have complete the remainder theorem, synthetic division method और सब कुछ हमने खत्म किया था. ओके, और उनके बाद हमने आई थिंक एग्जाम्पल भी किए थे उनके रिलेटेड. ओके, Yes, sir. और मल्टीप्लिसिटी हमने फाइंड किया था, वो अभी बाकी है ना. बाकी मल्टीप्लिसिटी. है। Okay. Okay. Last time we complete this. Okay. Find the smallest degree polynomial that vanishes at x equal 0, 2 plus I, 2 minus I, and x value 1 and minus 1 for x equal minus 1 and x equal to 1 respectively. This one we have done, right? या बाकी है अभी. और उससे आगे वाला एग्जाम फाइंड द लोएस्ट डिग्री पोलिनोमियल दैट vanishes at x equal to minus 1, 0, 1 and x value 1 for x equal to 2. सर This आप one we have done. स्क्रीन शेयर कर रहे हो? Okay. हाँ सर स्क्रीन शेयर हुआ है। Okay, I'm sharing my screen. Okay, ये एग्जांपल हमने खत्म किया था, लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल. नो Yes. सर, बाकी अभी बाकी है शायद। बाकी है। बाकी है सर ऊपर से। ये हमने यस कंप्लीट सर, किया. यस सर, ये हो गया था। ओके, ये हो गया था, यहाँ से बाकी है हमारा. ठीक. सो नेक्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल दैट वैनिसेस एट x इक्वल टू -1, 0, 1. लेकिन वैनिसेस मतलब कि -1, 0 एंड 1 क्या है, गिवन पॉलिनोमियल के रूट, राइट. एंड टेक्स वैल्यू 1 फॉर x इक्वल टू 2. ओके, एंड टेक्स वैल्यू 1 फॉर x इक्वल टू 2. तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल वुड्स रूट्स आर -1, 0 एंड 1. ओके, -1, 0 एंड 1 उसके रूट है. नाउ नाउ आई एम कंसीडर द पॉलिनोमियल. तो मेरे पास रूट कौन कौन से दिए, एक तो -1 दिया है, 0 एंड 1. उसे मैं लीनियर फैक्टर में मैं लिखूंगा. तो किस तरह से लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 इंटू पहले -1 रूट है तो x प्लस 1. तो पहले -1 रूट है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x प्लस 1. फिर 1 रूट है तो x माइनस 1 एंड 0 रूट है x माइनस 0. सो आई राइट ओनली हियर x. वेयर a0 इज द डिटरमिनेंट, मतलब कि a0 यहाँ पे मैंने लिखा क्योंकि मुझे एक और भी बोला है कि x इक्वल 2 पे मुझे क्या वैल्यू बोली है, 1. ओके, मतलब कि x इक्वल में 2 पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो मुझे क्या वैल्यू चाहिए, 1. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास इसे सिंप्लीफाई करोगे मेरे पास क्या होगा, तो a0 यहाँ पे x प्लस 1, x माइनस 1 क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर. सर आपका ऑडियो और वीडियो आपकी आवाज सर आप भी रुक गए हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर का आवाज भी फटा फटा सा। सर का आवाज ही नहीं आ रहा है। पीसी में थोड़ा प्रॉब्लम अपने आप को ऑफ हो गया है तो अभी रिस्टार्ट हो रहा है. सो जस्ट वी वेट फॉर फ्यू मिनट्स. ओके, आवाज आ रही है ओके मेरी? सर। प्लीज वेट फॉर फ्यू सर मिनट्स. यस, क्या आवाज आ रही है मेरी? सर क्लियर नहीं आ रही है। सर क्लियर नहीं आ रही क्लियर है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जस्ट यहाँ पे ये मेरा पेन वो अपडेट हो रहा है तो मतलब कि ये अपने आप स्टॉप हो गया है पूरा. सो वी वेट फॉर फ्यू मिनट. हाँ, एक मिनट. अगर मेरे मोबाइल में पीडीएफ फाइल है तो मैं यहाँ से ही डायरेक्टली रन कर रहा हूँ.
सो वी कंटिन्यू इन मोबाइल से हम लेक्चर स्टार्ट कर देते। देख लेता हूँ वीडियो फाइल मेरे में है या नहीं। सर ने क्या कहा, कुछ सुना ही नहीं दिया। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन बीच बीच में कट रही है सर। है ना, तो सर समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। हाँ सर, यस क्लियर नहीं सर। आ कट रहा रहा है voice। आवाज। हाँ सर। अपना नहीं सर, अभी भी कट रहा है आवाज। यस सर। सुना ही नहीं दे रहा। कुछ सुनाई नहीं दिया। सर एक बार फिर से ज्वाइन हो जाए क्या हम लोग? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, लेकिन यहाँ पे पीसी मेरा बंद हो गया इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने मोबाइल में से स्टार्ट किया है अभी। आपको वो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है वापस। ओके सर, ओके। ओके सर। ओके, ऐसा है तो मैं अभी मोबाइल से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में अभी वो पीडीएफ फाइल है नहीं, वो मैं देख रहा हूँ। बहुत लंबा चल रहा है पीसी। अभी स्टार्ट हो जाए तो उसमें ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पर इसमें पॉसिबल है तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं मोबाइल की। ओके, तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जांपल कर रहे थे, दिख रही है स्क्रीन मेरी मोबाइल की? नो नहीं सर। सर, नहीं दिख रही। नो सर। नहीं दिख नहीं दिख रही। नहीं दिख रही। हम्म। नाउ दिख रही है अब? नो सर। नो नो सर। नो सर। सर। रहा। नो सर। सर मोबाइल के हॉटस्पॉट से लैपटॉप कनेक्ट कर लो ना। नहीं नहीं, लैपटॉप मतलब कि वो पीसी मेरा बंद अरे हो उसका गया पीसी बंद हो गया। ऑटोमेटिक। प्रॉब्लम। अच्छा पीसी बंद हो गया। 83 तो वो है अपडेट अभी हो रहा है, तो थोड़ी देर में हम स्टार्ट कर देते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है तो मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं हम, वरना तो मोबाइल से ही मैंने स्क्रीन शेयर करी पर आप लोगों को नहीं दिख रही वहां पे। सर अब दिख रहा सर है, अभी आवाज नहीं आ रही। सर अभी दिख रही है। सर अब दिख लेकिन रही। सर बहुत छोटी है तो। हाँ सर। ओके, तो मतलब कि सर इस सब तरह से ब्लर मेरे दिख पास रहा है। बट सर ब्लर दिख रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, इतना छोटा है तो। कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है सर। ओके, 4% सर आपकी आवाज कट रही है। क्या आ रही है आवाज मेरी? हाँ सर। यस सर। हाँ यस सर। ओके, मतलब कि वो सर एग्जांपल हम। यस। थोड़ी थोड़ी कट रही है सर। सर और वो यहाँ पे नेट, इसलिए वो ये प्रॉब्लम हो रहा है। यानी पीसी में क्या हुआ, अचानक वो अपने आप ही स्टॉप हो गए पूरा। सर यस। तब तक आप वो x-1 वाला सम करा सकते हो, x-i वाला सर। एक्स माइनस
आई वो सिंथेटिक डिवीजन वाला। सिंथेटिक डिवीजन मेथड, लेकिन आपने वो नहीं की अभी तक। सर किया है, पर होमवर्क में दिया था, पर किया सर, आंसर आपने होमवर्क दिया था ना वो। सर आपने मैंने होमवर्क आपको आंसर भी भेजा था, तो आपने बोला इतना बड़ा नहीं है। मतलब फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन x raised to 7 plus 2x raised to 5 हाँ बस minus x वो वही ना इज ये वाला। डिवाइडेड बाय हाँ x minus i। तो मतलब हाँ कि x minus i के पहले मल्टीप्लिसिटी फाइंड कर लो आप। ओके, वो अभी बाकी है ना हमारा टॉपिक x minus i। यस सर। तो x minus i से डिवाइड करो आप, आपको मतलब 6 डिग्री का पोलिनोमियल मिलेगा आपको यहाँ पे। क्वोशंट आपको हाँ फाइंड करना है x minus i से, एंड डिवाइडेड रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। तो क्या हाँ इसमें क्या दिक्कत है, आपको आई पुट करना है ना, सिंपल। हाँ सर, मैंने आपको आंसर भेजा था व्हाट्सएप पे, तो आपने बोला कि वो बहुत लंबा है, ये बराबर नहीं है। एक काम करो, मैंने वो ठीक से देखा नहीं, 6 डिग्री का पोलिनोमियल आपको मिला है, तो पहले हाँ तो आप जीरो 7 पुट कर दो 1। 7x⁻⁶ ऐसा वाला। तो 7 वहां से कहाँ आया आपके पास? 7 तो आएगा ही नहीं ना, x⁻⁶ का कोफिशिएंट 7 कब कहाँ से आया वहाँ? सर वो इतने सारी बार x⁻⁶ आ रहा है ना 60 टर्म में, तो फिर प्लस किया तो नहीं 7 नहीं नहीं, इतनी टाइम कहाँ आएगा वो, इतनी टाइम से आएगा? सर तो हर बार x⁻i से मल्टीप्लाई होगा तो टर्म तो बढ़ती जाएगी ना। x माइनस आई से नहीं, ओनली आई से मल्टीप्लाई करना है आपको, वहां पे कोफिशिएंट आप लिख रहे हो ना। यहाँ पे हम लोग सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, हम पहले जो मेरे पास पोलिनोमियल उसका कोफिशिएंट लिख देते हैं, उनके बाद हम हाँ क्या लिखते हैं, वो आई लिखते हैं ना, आई से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि ओ पूरा आपको एक्स में नहीं करना। हाँ हाँ बराबर बराबर, ओके सर। इक्वेशन से कभी की वैल्यू सी आई लिया था आएगी। ना हमने सर, हाँ यस, और सी की जगह आपको सी यहाँ पे लिया क्या था ना आई। आई लेना है, यस। यस पूरा वो सर। एक्स माइनस आई वहां पे नहीं लेना आप, राइट। ओके सर। एग्जाम में भी आप ध्यान रखना, ऐसी मिस्टेक मत करना। आवाज कट रही है सर आपकी। ओके, देखो तो हम ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे ना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया था, a0 x+1 x-1 इंटू एक्स, एंड a0 वहां पे लेते, a0 मैंने क्या बोला था, टू बी डिटरमाइंड। ओके, हमें वो फाइंड करना है, और मुझे क्या बोला है कि पोलिनोमियल विच वेनिस एट x इक्वल टू -1 0 एंड 1 एंड टेक्स वैल्यू 1 फॉर x इक्वल टू 2। ओके, x इक्वल टू 2 के लिए मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, 1। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैंने क्या लिखा है, एफ ऑफ a0 इंटू एक्स एंड x स्क्वायर सर -1, वो आपकी स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन मैंने सर सही आप नहीं स्क्रीन दिखा। करो, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिखा। सर आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। प्लीज वेट करो अभी थोड़ी देर तो। हेलो। थोड़ी देर वेट करो ना। हेलो सर। थोड़ी देर वेट करो ना भाई। सर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास वो पीडीएफ तो है न, तो उसमें आपका वो 27 पेज पे एक डाउट था, वो पूछ रहा हूँ अभी। हाँ तो थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी वो पीसी स्टार्ट हो रहा है तो उसमें ही हम करते हैं ना, यहाँ पे मतलब कि आपके मेरे आवाज भी नहीं आ रही है आप लोगों को। नहीं मेरे को तो आ रही है सर। प्लीज वेट करो थोड़ी देर, ओके, 1-2 मिनट वेट करो, अभी स्टार्ट हो ही रहा है पीसी यहाँ पे। नहीं सर वो बहुत पुराना है, इसलिए मैं मतलब अभी क्या एक टाइम ऐसे बैठे तो मैं पूछ देता हूँ ऐसा, इसलिए। ओके बोलो चलो। तो आपका वो 27 पेज नंबर है, वो एक्सप्रेस साइन फाई थीटा थ्रू साइन थीटा और वो सब सम दिए थे आपने होमवर्क में। यस, तो उसमें एक्सप्रेस साइन 4 थीटा थ्रू साइन थीटा था न, वो नहीं हो रहा सर। देखो उसमें क्या होगा, मतलब कि एक्सप्रेस साइन 4 थीटा थ्रू साइन थीटा आपको करना है ना। हाँ। तो पहले तो मतलब कि कॉस आपको थीटा भी याद है। cos 4 थीटा ऐसा फॉर्म आ रहा है वहीं पे, ऐसा कुछ
कोस कोस 4 थीटा आ रहा है तो कोस 4 थीटा को फिर अपने साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो वहां पे। हेलो सर। यस कोस सर cos 4 सर वो थीटा नहीं। क्वेश्चन गलत है सर। वो क्वेश्चन में साइन रेस टू 4 थीटा की वजह से मतलब कॉस रेस टू 4 थीटा लिख लेंगे तो वो आ जाएगा सर, साइन थीटा यूज करके। हाँ मतलब कि हाँ वहां सर पे ऐसा होगा क्योंकि वो साइन 4 थीटा हो ही नहीं रहा है। हाँ कॉस रेस टू 4 थीटा आ जाता है उसमें। नहीं वहां पे मतलब कि वो आ जाता है, मतलब कि लास्ट में आपके पास कौन से टर्म आते हैं, देखो ये टर्म आई होगी कि नहीं टू। सर उसमें पावर 4 है ना, तो इसलिए आई स्क्वायर 1 हो जाता है, इसलिए -1 इंटू -1 तो +1 हो जाता है। मतलब कि साइन 4 थीटा के फॉर्म में नहीं आ रहा हाँ वो। नहीं, वो कॉस रेस टू 4 थीटा के फॉर्म में आ रहा है लास्ट आंसर। ओके मतलब कि लास्ट में आपको 2 cos 4 थीटा माइनस 8 cos 2 थीटा प्लस 6 ऐसा आई थिंक कुछ आंसर मिला होगा वहां पे, राइट। हाँ सर। हाँ तो वहां पे मतलब कि cos 4 थीटा को sin 4 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसा कुछ। हाँ सर, पाई बाई टू माइनस थीटा करके कर सकते हैं। नहीं तो वो तो हमें चेंज ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पे cos 4 थीटा की कुछ फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। एक काम करते हैं, एग्जांपल में मतलब कि कंप्लीट ऐसे मैंने अभी काउंट नहीं किया है, काउंट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या है उसमें। ओके सिंपल। ओके। ओके सर, थैंक यू। और सर उसमें वो नीचे वाला भी मतलब अगर हो तो वो उसका मेरे को वो नहीं आया, मतलब कैसे रिड्यूस करना है वो फॉर्म में साइन 2n थीटा अपॉन 2 साइन थीटा वाला। मतलब ऐसे ट्रिग्नोमेट्री से आ जाता है लेकिन वो ये लेके नहीं आ रहा है। वो फॉर्मूला आपने देखो वहां पे आपने जो मैंने लिखा है ना जेड प्लस जेड क्यूब प्लस अप टू प्लस जेड हाँ इज टू हाँ टू एन वन, हाँ। उसमें मतलब कि वो मैंने चेंजेस करवाए, देखो वहां पे इक्वल टू जेड इंटू 1 - z 2n अपॉन आपको क्या चेंज करना है 1 - z स्क्वायर लिखना है वहां पे। 1 माइनस जेड स्क्वायर। ओके सर। यस 1 जी। - z स्क्वायर लिखना है वहां आपको। ओके सर वो मेरे सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। नहीं स्क्रीन स्क्रीन में शेयर ही नहीं हो रही है। अच्छा ओके। ओके जस्ट वेट, अभी ये पीसी स्टार्ट हो गए। ओके सर कोई बात नहीं। अब इससे क्लियर। यस सर। यस सर। ओके तो मैं अभी यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा पीसी फिर से रिस्टार्ट हुआ है। ओके नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन।
सर आपकी आवाज कम आ रही है। जस्ट वेट। ओके, तो हम ये एग्जांपल देख रहे थे ना अभी। ओके, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं। यस सर। यस सर दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल ए जीरो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एंड एक्स लिखा है। ओके, मतलब कि जो मैंने रूट दिया है उसके ऊपर से मैंने इक्वेशन लिखा है और मुझे बोला है कि फाइंड वैल्यू एक्स इक्वल टू, मतलब कि एक्स इक्वल टू पे मुझे क्या वैल्यू दी है, वन वैल्यू दी है। तो वो भी मुझे ऐसा इक्वेशन कंसिडर करना होगा जिनके रूट क्या है माइनस वन जीरो वन एंड एक्स इक्वल टू में टू पुट करो तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, वन। ऐसा मुझे इक्वेशन कंसिडर करना है। तो मैंने यहाँ पे रूट के ऊपर से मैंने यहाँ पे इक्वेशन कंसिडर किया और यहाँ पे ए जीरो लिखा है। ठीक है, अब मुझे ए जीरो फाइंड करना है, ए जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मुझे ये पहले तो मैं इक्वेशन लिख दी इक्वल टू ए जीरो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल में रखिए हो यहाँ पे ए जीरो एक्स क्यूब माइनस एक्स। नाउ अब आपको क्या बोला है, एक्स इक्वल टू पे वैल्यू क्या दी है, वन। मतलब कि एफ ऑफ टू इक्वल क्या होगा, वन। एफ ऑफ टू इक्वल टू ए जीरो इंटू एट माइनस टू इक्वल टू वन। ओके, सो एट माइनस टू क्या होगा, सिक्स। सो ए जीरो इंटू सिक्स इक्वल टू वन। सो ए जीरो इक्वल क्या होगा, वन बाई सिक्स। तो आपके पास जो इक्वेशन है ए जीरो, वहां पे ए जीरो की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल ए जीरो इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो ए जीरो की वैल्यू क्या मिली आपको, वन बाई सिक्स। तो वन बाई सिक्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन सिक्स। तो दिस वन इज योर रिक्वायर्ड equation which vanishes at x equal to minus 1 0 1 and gives value 1 for x equal to 2। okay, सिंपल है, मतलब कि ऐसे आपको तो ये आपका इक्वेशन मिला आपको। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक की वैल्यू मुझे दी है कि एक्स इक्वल टू पे मुझे वैल्यू वन मिल रही है, तो मैंने यहाँ पे ए जीरो कंसिडर किया। अब मुझे ऐसा बोला है कि वैल्यू वन फॉर एक्स इक्वल टू एंड वैल्यू थ्री फॉर एक्स इक्वल टू फाइव। ऐसा कुछ मतलब कि दो वैल्यू मुझे दी है, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, लीनियर इक्वेशन ऐसा मैं कंसीडर करूंगा। यहाँ पे मैंने ओनली कांस्टेंट लिया है। अब मैं यहाँ पे मुझे दो वैल्यू दी है, तो मैं मतलब कि ए जीरो प्लस ए वन एक्स ऐसा मैं लीनियर इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर करूंगा। थ्री वैल्यू दिया है तब क्या करोगे, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से आप कंसीडर करोगे इक्वेशन। ओके, तो मतलब कि जब भी आपको कोई वैल्यू यहाँ पे दी है, एक वैल्यू के लिए फाइंड करने को बोला है, तो आपको यहाँ पे ए जीरो लिखना है। दो वैल्यू बोली है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे देखो कि find the smallest degree polynomial that vanishes at x equal to 0, 2 plus I, 2 minus I and takes value 1 and minus 1 for x equal to minus 1 and 1। मतलब कि x equal में minus 1 पुट करो, मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, 1। x equal to 1 पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, माइनस 1। मतलब कि दो वैल्यू मुझे दी है रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे मुझे बोला है। ओके, तो मैं किस तरह से कंसिडर करूंगा कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल लाइक दिस, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स। जीरो मुझे दिया है रूट, तो एक्स में एक्स माइनस जीरो, यहाँ पे एक्स। ओके, टू प्लस आई, तो टू माइनस सॉरी एक्स माइनस टू प्लस आई एंड टू माइनस आई, सो एक्स माइनस टू माइनस आई। इसे सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स एक्स माइनस टू प्लस आई, सॉरी एक्स माइनस टू माइनस आई एंड एक्स माइनस टू प्लस आई। तो यहाँ पे एक्स माइनस टू, यहाँ पे एक्स माइनस टू, यहाँ पे माइनस आई प्लस आई, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, or this one is multiply x। yes, doubt है? नो सर। ओके, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू, इसे सिंप्लीफाई कर दो, आई स्क्वायर इक्वल माइनस वन, तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, तो लास्ट में मैंने प्लस वन लिख दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वन। ओके, तो इक्वल क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स रेस टू फोर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स रेस टू फोर प्लस बी एक्स क्यूब माइनस फोर ए एक्स क्यूब माइनस फोर बी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बी एक्स। यहाँ पे फोर इंटू सॉरी फोर प्लस वन फाइव, फाइव इंटू ए एक्स स्क्वायर, फाइव इंटू बी एक्स स्क्वायर, सॉरी बी एक्स। ओके, फाइव ए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बी एक्स।
ओके, तो ये मेरे पास इक्वेशन मिला। अब आपको मतलब कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दो वैल्यू दी है यहाँ पे, x इक्वल टू -1 पे मुझे क्या वैल्यू मिल रही है 1, तो मैं यहाँ पे x इक्वल -1 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा f ऑफ -1 इक्वल टू 1। तो आपके पास यहाँ पे a माइनस बी प्लस 4a माइनस 4b प्लस 5a माइनस 5b ऐसा होगा, इक्वल टू क्या वैल्यू दी है 1, -1 पे वैल्यू क्या दी है 1, तो आई राइट हियर 1। ओके, सो इसे सिंप्लीफाई करके क्या बोलोगे 10a माइनस 10b इक्वल टू 1। ओके, अब सेकंड मुझे क्या बोला है कि x इक्वल टू 1 पे मुझे क्या वैल्यू दी है -1। -1। ओके, तो f ऑफ 1 इक्वल मैं क्या लिखूंगा -1, तो x इक्वल 1 पुट कर तो आपके पास इस तरह से इक्वेशन होगा a प्लस बी माइनस 4a माइनस 4b प्लस 5a प्लस 5b इक्वल टू -1। सो सिंप्लीफाई कर तो आपको ये मिलेगा 2a प्लस 2b इक्वल टू -1। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सोल्व करके आप a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ऐसा है तो सपोज कि इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का एडिशन कर देता हूँ, या सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, दोनों में से 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 2 को पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मैंने इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखा 10a माइनस 10b इक्वल टू 1। अब इक्वेशन 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो 10a प्लस 10b इक्वल टू -5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या माइनस माइनस और माइनस, तो ये मेरे पास 0 और ये मेरे पास क्या होगा -20b इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, तो ये 6। सो b इक्वल क्या होगा आपके पास -6/20 इक्वल टू -3/10। तो सो b की वैल्यू मिल गई, तो दोनों इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, b की वैल्यू आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, तो a इक्वल क्या मिलेगा आपको -1/5। तो आपके पास जो इक्वेशन मेन है उसमें a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए और फाइंड कर लीजिए। तो a और b की वैल्यू मैंने पुट करके यहाँ पे मैंने इक्वेशन सिंप्लीफाई किया और ये मुझे फाइनल आंसर मिला -1/10 2x⁴ -5x³ -2x² प्लस 15x। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। ओके, सो कर सकते हो ऐसे एग्जाम्पल, यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। सर 2 रूट की जगह अगर 3 रूट होता तो हम Yes. लोग ax² प्लस bx प्लस c लेते ना। यस राइट, ax² प्लस bx प्लस c, और सर वहाँ पे क्वेश्चन आपको के हिसाब से लेंगे। यस मतलब कि 3 इक्वेशन आपको दिए, वहाँ पे 3 वैल्यू फाइंड करने को बोला है, तो आपको 3 वैल्यू ए और बी सी फाइंड करना होगा, आपको 3 इक्वेशन हो गए वहाँ पे, तो इस तरह से कंसीडर करना होगा आपको, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रेकमेंड एलजेब्रा। लिखना ओके, विदाउट सर, प्रूफ है रेकमेंड लिख। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा। तो क्या है कि एवरी एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री n, एल्जेब्रिक इक्वेशन हम किसे बोलते हैं कि कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है a0 प्लस a1x प्लस अप टू प्लस an(x⁴n) इक्वल टू हम जीरो कर रहे हैं, वो पॉलिनोमियल के इक्वल टू हम जीरो कर रहे हैं, जो मेरे पास एक्सप्रेशन है उसे हम क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री n विथ आर्बिट्ररी गिवन कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हैज एट लीस्ट वन रियल और इमेजिनरी रूट। ये तो हमें पता है कि कोई भी आपके पास एल्जेब्रिक इक्वेशन है तो उसको n डिग्री है उनके पास, तो उनके पास एटलीस्ट वन रियल और इमेजिनरी रूट तो होंगे, मतलब उसके कोई भी रूट हो सकते हैं, आइदर रियल होगा या इमेजिनरी होगा, रूट तो हमें मिलेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ये है, तो इसे हम क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा, कि कोई भी आपके पास एल्जेब्रिक इक्वेशन है ऑफ डिग्री n हैव एंड गिवन आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है उसके पास, तो हैज एटलीस्ट वन रियल और इमेजिनरी रूट, और एग्जैक्ट n रूट्स होते हैं उनके पास, n से ज़्यादा नहीं होते। ओके, एग्जैक्ट n रूट्स होते हैं, n से ज़्यादा नहीं होते। ओके, नेक्स्ट वन है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स। सो कंसीडर अल्जेब्रिक इक्वेशन f ऑफ x इक्वल 0। मैं पहले क्या करूँ, अल्जेब्रिक इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ, अल्जेब्रिक इक्वेशन f ऑफ x इक्वल 0 ऑफ डिग्री n। ओके, ऑफ डिग्री n, इक्वेशन 1 इसे मैंने बोला है। देन अ रूट x इक्वल c is said to be root of multiplicity m where m less than equal n, क्योंकि ये x इक्वल c है, तो मतलब कि मल्टीप्लिसिटी क्या मीनिंग होता है कि आपको क्या करना है कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है, सपोज कि आपके पास इक्वेशन है x-1 होल क्यूब, आपके पास इक्वेशन है x-1 होल क्यूब, तो उसके रूट क्या होंगे बता सकते हैं मुझे कोई?
ब्रैकेट में x माइनस वन ऑल क्यूब, उसका रूट क्या होंगे, इक्वल टू 0 है तो उसके रूट क्या होंगे, एनीवन? 1 1। तो 1 कितनी टाइम होगा यहाँ पे, टाइम 2 बार। 2 बार। x माइनस वन ऑल क्यूब में बोल रहा हूँ, स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ। 3 बार 3 बार, राइट। तो 3 टाइम्स हो गए, मतलब कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 आप करोगे इसे, तो x माइनस वन इक्वल टू 0, सेकंड x माइनस वन इक्वल टू 0 एंड थर्ड टाइम x माइनस वन इक्वल टू 0। तो आपके पास रूट क्या होंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1, ऐसे आपके पास रूट होंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे ओके सर 1 मेरे पास कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है मेरा। ओके, यस सर। यस मतलब सर कि इसे हम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं कि आपके पास जो रूट है वो आपके इक्वेशन में कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ मल्टीप्लिसिटी। रूट्स। ओके, ओके तो सर। यहाँ पे तो देखो मेरे पास ये सिंपल एग्जांपल था x माइनस वन ऑल क्यूब, हम डायरेक्टली देख सकते थे यहाँ पे मेरे पास 1 3 टाइम्स रिपीट होगा क्योंकि लीनियर फैक्टर मेरे पास है x माइनस वन ऑल क्यूब। पर अब आगे आपके पास ऐसे भी इक्वेशन आएंगे जिसमें आप डायरेक्टली देख के ऐसा नहीं बोल सकते इसकी यहाँ पे जो एक रूट है, सपोज कि कोई एक आपको रूट दी है, उसकी मल्टीप्लिसिटी आप ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते, उसमें आपको काउंट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने किया कि x माइनस वन होल क्यूब है, तो x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन ऐसे लीनियर फैक्टर मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखो कि कंसिडर अ अलजेब्रिक इक्वेशन f of x equal to 0 of degree n, then a root x equal to c is said to be a root of multiplicity m less than equal n if corresponding to this root x equal to c the linear factor x minus c occurs m times in f of x। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिए थे x माइनस सी सॉरी x माइनस वन होल क्यूब, तो मैंने f ऑफ x इक्वल टू क्या लिखा, x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे x माइनस वन मेरे पास कितनी टाइम्स हो रहा है रिपीट, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स हो रहा है तो मैं उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या बोलूँगा, 1 की 3, राइट। तो उसका लीनियर फैक्टर आप कंसिडर करोगे, उसमें वो फैक्टर कितनी टाइम रिपीट हो रहा है वो आपकी क्या होगी, मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो यहाँ पे मैंने लीनियर फैक्टर x माइनस सी अकर्स m टाइम्स इन f ऑफ x, क्योंकि मैंने बोला है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या, मैंने m बोला है, तो क्या होगा x माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी अप टू कितनी टाइम्स होगा, m टाइम्स। ओके, f ऑफ x में। सो इन दिस केस रूट x इक्वल टू c इज काउंटेड m टाइम्स। यहाँ पे मैंने x माइनस वन होल क्यूब लिया तो मैं 1 कितनी टाइम काउंट कर रहा था, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे मेरे पास x माइनस सी है वो m टाइम्स आ रहा है लीनियर फैक्टर, तो c कितने टाइम्स काउंट होगा, m टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे कि इफ m इक्वल टू 1, इन पर्टिकुलर वी टेक m इक्वल टू 1, सपोज कि आपके पास जो मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है, देन x इक्वल टू c इज कॉल्ड अ सिंपल रूट। लेकिन x जो c रूट है उसे आप क्या बोलोगे, सिंपल रूट। लेकिन सिंपल रूट है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी हम क्या बोलते हैं, 1, और 1 किसी की मल्टीप्लिसिटी 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल रूट। ओके, याद रखना। thus a simple root is a root of multiplicity 1। okay, if m equal to 2 then x equal to c is called a double root। so thus a double root is a root of multiplicity 2, right। ऐसा मेरे पास थर्ड 3 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल रूट, फोर्थ है तो 4 रूट, फिफ्थ रूट, 6 रूट, ऐसे। ओके, तो यह m इक्वल टू 2 है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डबल रूट, 3 है तो ट्रिपल रूट। ओके, इस तरह से। अब देखो हर बार आपको मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी फाइंड करनी है तो आपको हर बार ऐसे x माइनस सी मतलब कि ऐसे लीनियर फैक्टर कंसीडर करोगे तो वो तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो ऐसे मेरे पास कोई मेथड है जिससे मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन दी है, एक रूट मेरे पास ही है, यस 1 x इक्वल टू 1 मेरे पास ये रूट है, तो मुझे 1 की मल्टीप्लिसिटी देखनी है तो मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन में वो मतलब कि लीनियर फैक्टर कंसीडर करूंगा तो वो पूरी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो देखो मेरे पास यहाँ पे शॉर्टकट भी है कि 1 के लिए सेकंड जो है वो शॉर्टकट है, यहाँ पे 1 पहले लिख लेते कि रिमार्क करके लिख ले 1 कि कंसीडर एन अलजेब्रिक इक्वेशन f of x equal to 0 of degree n। कंसीडर एन अलजेब्रिक इक्वेशन f of x equal to 0 of degree n। सपोज x equal to c is a root of multiplicity n। क्या है, x equal to c is क्या है, रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी n।
सी की मल्टीप्लिसिटी क्या है m, वेर m लेस देन इक्वल n, क्योंकि c रूट है तो गिवन डिग्री है n, गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन उसकी डिग्री n है तो उससे ज्यादा तो मल्टीप्लिसिटी हो नहीं सकती। ओके तो वो क्या होगा m और m लेस देन इक्वल n, मतलब कि n से कम या m के बराबर हो सकती है। ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0, देन f ऑफ x इक्वल टू x माइनस सी रेस टू m इंटू एफ एम ऑफ x, और एफ एम ऑफ x की डिग्री क्या होगी n माइनस m। लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि f ऑफ x यहाँ पे मुझे क्या बोले x इक्वल टू सी की मल्टीप्लिसिटी मुझे m बोली है, तो f ऑफ x को मैं क्या लिखूंगा x माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी अप टू कितने टाइम्स m टाइम्स में लिखूंगा, तो x माइनस सी ऑल रेस टू में m लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा f ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस सी ऑल रेस टू m इंटू एफ एम ऑफ x विथ डिग्री n माइनस m, देयरफॉर f ऑफ x विच divided by x minus c raised to m remainder obtained is 0, मतलब यहाँ पे x minus c से आप रेस्ट टू m से डिवाइड करोगे तो आपको क्या रिमाइंडर मिलेगा 0, क्योंकि x माइनस सी उसका रूट है, x इक्वल टू उसका रूट है, तो m टाइम्स रूट है तो m टाइम्स उसे आप डिवाइड करोगे m टाइम्स जो 0 देगा। ओके फिर m प्लस 1 टाइम्स उसे डिवाइड करोगे तो वो और 0 नहीं देगा रिमाइंडर, बिकॉज हमारे पास क्या है कि c की मल्टीप्लिसिटी क्या है m, मतलब कि आपके पास f ऑफ x है उससे आप m टाइम्स डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, फिर m प्लस 1 टाइम्स डिवाइड करोगे मतलब कि c तो अब तो रूट नहीं है, यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस सी, मतलब कि x माइनस सी क्या f ऑफ x का रूट है, पर वो x माइनस सी एक्स इक्वल टू c है, वो एफ एम ऑफ x का तो रूट नहीं है, इसका तो रूट नहीं है वो। ओके तो आपके पास मतलब कि m टाइम्स डिवाइड करोगे तो आप मतलब कि ये मेरे पास और टाइम ये 0 आएगा, पर मतलब कि m प्लस 1 टाइम डिवाइड करोगे तो मेरे पास ये इक्वेशन कंसीडर होगा, और ये इक्वेशन का रूट तो c है नहीं, तो मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। ओके मतलब कि ऐसा मैं लिख सकता हूँ डेट इज x माइनस सी रेस टू m डिवाइड f ऑफ x, बट x माइनस सी रेस टू m प्लस 1 डज नॉट डिवाइड f ऑफ x, राइट? आ रहा है समझ में, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके नाउ नेक्स्ट मतलब कि शॉर्टकट क्या है मल्टीप्लिसिटी फाइंड करने की, कि देखो यहाँ पे कंसीडर एन अलजेब्रिक इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू c बी अ रूट ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मैंने उसे बोला है उसका x इक्वल टू c उसका रूट है। ओके तो देखो अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, आपके पास f ऑफ x इक्वल टू 0 दिया है तो आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव आप कर सकते हो, तो डेरिवेटिव करते जाओ। तो पहले तो आप x इक्वल टू c मैंने उसका रूट बोला है, तो x इक्वल टू यहाँ पे c पुट करोगे f ऑफ x में तो आपको क्या मिलेगा 0, क्या मैंने लिखा कि f ऑफ c इक्वल टू 0। अब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद उसमें x इक्वल टू c पुट करो, 0 मिल रहा है, यस। सेकंड डेरिवेटिव करो, उसमें c पुट करो, 0 मिल रहा है, यस। थर्ड टाइम डेरिवेटिव करो, अप टू कितनी टाइम डेरिवेटिव करो, k माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव करो, उसमें c पुट करो, 0 मिल रहा है, यस। बट अब k टाइम्स डेरिवेटिव करो, उसमें आप c पुट करोगे, अगर नॉन जीरो मिल रहा है तो देन यू से डेट कि c की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, ये जो लास्ट डेरिवेटिव आपने किया है उसकी जो ऑर्डर है वो उसकी क्या होगी मल्टीप्लिसिटी। ओके मतलब कि जो भी डेरिवेटिव आपको नॉन जीरो मिलेगा जो वो डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो क्या होगा गिवन रूट की मल्टीप्लिसिटी। ओके तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने k टाइम्स डेरिवेटिव किया उसमें c पुट किया तो मुझे नॉन जीरो मिला, तो मैंने क्या बोला then c is a root of multiplicity k, राइट? मतलब कि आपको मल्टीप्लिसिटी फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करते जाओ उसमें पुट करते जाओ वैल्यू, जो भी डेरिवेटिव नॉन जीरो मिल रहा है वो क्या होगा उस इक्वेशन मतलब कि वो रूट की मल्टीप्लिसिटी, राइट? आ रहा है समझ में, यस और नो? आ रहा है सर। ओके मतलब कि सिर्फ डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव आपको नॉन जीरो मिल रहा है वो उसकी मल्टीप्लिसिटी, यस? डाउट है किसी को? नो सर। ओके नेक्स्ट एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू x रेस टू n माइनस nx प्लस n माइनस 1 वेर n is ग्रेटर देन 1 इज सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 1, व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस रूट, मतलब कि x इक्वल 1 की आपको क्या फाइंड करनी है यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी।
तो सिर्फ आप डेरिवेटिव करते जाओ। मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यदि एक्स रेज टू एन माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस वन एन ग्रेटर देन वन, कंसीडर इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास ये इक्वेशन है, इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। अब x इक्वल टू 1 इसका रूट बोला है, तो x इक्वल टू मैं 1 पुट करोगे इसमें, तो देखो 1 रेज टू n, सो 1 माइनस n प्लस n माइनस 1, तो क्या होगा 0 मिल जाएगा। ओके, सो 1 इसका क्या है, जीरो मिलेगा। ओके, सो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये इक्वेशन है, उसका डेरिवेटिव करता हूँ। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 माइनस n। ओके, इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ 1 क्या होगा, x इक्वल टू 1 पुट करो इसमें, तो n माइनस n, यहाँ पे x रेज टू n माइनस 1, 1 रेज टू n माइनस 1, सो 1, सो n माइनस n, सो 0। ओके, सेकंड डेरिवेटिव करो। सेकंड डेरिवेटिव क्या मिलेगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 2, उसमें x इक्वल टू 1 पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा, n इंटू n माइनस 1, which one is not equal to 0 because we are take n is greater than 1। ओके, n क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये मेरे पास कभी 0 होगा नहीं, तो दिस वन इज नॉन जीरो। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 0, बट एफ डबल डैश ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब डबल डैश ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इज 2। सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो मिला, तो क्या मिला, मल्टीप्लिसिटी क्या बोलोगे, 2। राइट, कर सकते हो ऐसे, यस और नो। यस सर। ओके, यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यू राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ द लोएस्ट डिग्री दैट मेक्स वैल्यू 1 फॉर x इक्वल टू 0, मतलब कि x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 1। ओके, एंड हैज द फॉलोइंग रूट्स, 1 एंड माइनस 1 इज अ सिंपल रूट, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, सिंपल रूट बोला है, ये दोनों मुझे क्या बोला है, सिंपल रूट, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1, राइट। यस सर। 2 इज अ डबल रूट, तो क्या होगी मल्टीप्लिसिटी 2 की, 2 डबल रूट बोला है तो 2। माइनस 3 इज अ ट्रिपल रूट, तो क्या होगी 3, राइट। ओके, तो एफ ऑफ एक्स में कंसिडर करूंगा, तो देखो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल मुझे क्या बोला है, 1 एंड माइनस 1 सिंपल रूट है, तो उसकी पावर मेरे पास 1 1 होगी। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू सी की मल्टीप्लिसिटी एम है, तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्स माइनस सी रेज टू एम। ओके, मल्टीप्लिसिटी जितनी होती है उतनी मैं कितनी लिख देता हूँ, यहाँ पे पावर लिख देता हूँ उसकी। ओके, तो यहाँ पे सेम टू सेम मैं क्या करूंगा, 1 और माइनस 1 मुझे क्या बोल रहे हैं, सिंपल रूट, तो मैंने यहाँ पे x माइनस 1 रेज टू पावर 1 एंड x प्लस 1 रेज टू पावर 1। ओके, तो पहले मैंने ये इक्वेशन लिख दिया। अब बाकी मुझे क्या लिखना है, 2 इज अ डबल रूट, तो उसकी मुझे पावर कितनी लिखनी होगी, 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा है x माइनस 2 रेज टू पावर 2। ओके, माइनस 3 इज अ ट्रिपल रूट, तो माइनस 3 की कितनी पावर होगी, 3, x प्लस 3 रेज टू पावर 3। और मुझे यहाँ पे क्या एक वैल्यू बोल रही है फाइंड करने को, x वैल्यू 0 पे मुझे क्या मिल रही है, वैल्यू 1, तो मैंने यहाँ पे ये 0 लिखा। ओके, तो अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करके आपको क्या करना है, सिर्फ x इक्वल 0 पुट कर दो और आपको ये 0 की वैल्यू मिल जाएगी। कर सकते हो, यस और नो। यस सर। ओके, तो आप लोग ये ट्राई करना। ओके, लेकिन ये एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने यहाँ से छोड़ देता हूँ, आप यहाँ से ट्राई करके ये 0 की वैल्यू फाइंड करना। ओके, मैंने यहाँ पूरा नहीं कंप्लीट किया है। ओके, तो यहाँ तक हम लेके आगे आप कंप्लीट कर देना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सेम टू सेम है, यू राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ द 7th डिग्री विथ 0 and 1 is a double root, with 0 and 1 is a double root, minus 1 is a triple root, and takes value minus 1 for x equal to 2। तो मतलब कि यहाँ पे मुझे क्या बोला है, 0 and 1 is a double root, और मुझे 7 डिग्री का पॉलिनोमियल कंसीडर राइट करना है। ओके, तो 0 and 1 is a double root, तो उसका क्या इक्वेशन होगा, कोई बता सकता है? 0 and 1 के लिए क्या लिख सकते हो आप? एक्स स्क्वायर, यस, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। ओके, x माइनस 0, तो वहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर, डबल रूट बोला है।
-1 एज ए ट्रिपल रूट, तो नेक्स्ट क्या लिखोगे? x plus 1 x plus 1 ओके, x plus 1 all cube and takes value -1 for x equal to 2, तो क्या लिखोगे? a0। ओके, तो आपके पास क्या इक्वेशन होगा? a0 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू x -1 होल स्क्वेयर इंटू x plus 1 होल क्यूब। तो कितनी डिग्री होगी यहाँ पे? यहाँ पे पहले तो 0 के लिए मैंने लिखा था वहां पे 2 डिग्री, तो 2 1 के लिए 2 डिग्री, तो 2 + 2 4 डिग्री एंड -1 के लिए 3 डिग्री, तो 4 + 3 कितने हो गए? 7, तो 7 डिग्री मुझे मिल जाएगा पॉलिनोमियल इंटू ये 0 है, तो फाइंड कर सकते हो आप ये। ओके, सिंपलीफाई करना है। ओके, अब नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरम विदाउट प्रूफ है। ओके, आगे इसका ये थ्योरम का हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और आगे जब भी आप मतलब कि आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये थ्योरम बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए। सो क्या है कि इफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट एज इमेजिनरी रूट a + ib, क्या बोला है? पहले तो आपको क्या बोला है? अलजेब्रिक इक्वेशन दिया है और कंडीशन दी है विथ रियल कोफिशिएंट, उसके सारे कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल। कॉम्प्लेक्स हो गए तो नहीं चलेगा। ओके, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होंगे तो नहीं चलेगा, तो आप थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। तो पहले तो आपको देखना है कि इफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन है, उसके कोफिशिएंट है वो रियल है। हाँ, ओके, और बोला है कि उसका एक रूट a + ib है, उसका एक रूट क्या है? a + ib ऑफ मल्टीप्लिसिटी अल्फा। अल्फा कोई मेरा नंबर है। ओके, अल्फा इज कोई इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है मेरा। ओके, तो a + ib की मल्टीप्लिसिटी मुझे बोल रही है अल्फा, तो a + ib के कॉन्जुगेट क्या होगा? a - ib, तो ये a + ib ये रूट है, मल्टीप्लिसिटी अल्फा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a - ib, वो भी ये इस इक्वेशन का रूट होगा विद द सेम मल्टीप्लिसिटी अल्फा। ओके, a + ib रूट है, तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा? ये गिवन इक्वेशन का रूट, और इसकी जितनी मल्टीप्लिसिटी होगी, a + ib की मल्टीप्लिसिटी होगी अल्फा, उतनी उसकी कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिसिटी होगी। ये मेरे पास थ्योरम क्या है आपके पास कि कोई आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन दिया है, उसके सारे कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल। ओके, पहले तो आपको ये देखना है अलजेब्रिक इक्वेशन है, सारे कोफिशिएंट रियल है, यस। ओके, अब आपके पास एक रूट दिया है कि a + ib उसका एक रूट है विद मल्टीप्लिसिटी अल्फा, देन a + ib के कॉन्जुगेट क्या होगा? a - ib, वो भी वो इक्वेशन का रूट होगा विथ सेम मल्टीप्लिसिटी अल्फा। ओके, तो ये मेरे पास थ्योरम है। आ रहा है समझ में थ्योरम? ओके, अब देखो कि कंसीडर एन अलजेब्रिक इक्वेशन f of x = 0। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि सपोज कि मैं एक ऐसा इक्वेशन कंसीडर करता हूँ 5 डिग्री का, जिसकी डिग्री क्या है? 5 डिग्री का मैं ऐसा एक अलजेब्रिक इक्वेशन कंसीडर करता हूँ जिसके क्या सारे कोफिशिएंट रियल है। ओके, तो एक मैं रूट लेता हूँ कि 1 + 2i उसका रूट है विथ मल्टीप्लिसिटी 2। गिवन इक्वेशन का मेरे पास जो इक्वेशन है मेरे पास अलजेब्रिक इक्वेशन, उसकी डिग्री क्या है? 5। एक रूट मुझे दिया है 1 + 2i विथ मल्टीप्लिसिटी 2, राइट? तो उसका सेकंड रूट क्या होगा? 1 - 2i of multiplicity 2। यस, 1 - 2i विथ मल्टीप्लिसिटी 2। तो मेरे पास टोटल कितने रूट हो गए? 4 रूट तो हो गए। 4 हो गए, यस। ओके, मेरे पास डिग्री कितनी दी है पॉलिनोमियल की? 5। ओके, अब देखो सपोज कि वो आपका थर्ड रूट आप कंसीडर कर रहे हो, 4 आपने 4 रूट फाइंड कर लिया, अब फिफ्थ रूट आप बात कर रहे हो। सपोज कि वो कॉम्प्लेक्स रूट है, तो उसका कॉन्जुगेट भी उसका रूट होगा। यस भाई ये थ्योरम से हम बोल सकते हैं सपोज कि वो फिफ्थ रूट है, वो मेरा सपोज कि कॉम्प्लेक्स रूट है, तो उसका कॉन्जुगेट भी उसका रूट होगा। तो मेरे पास कितने टोटल 6 रूट हो जाएंगे। तो मेरे पास तो यहाँ पे डिग्री तो मुझे 5 बोली है, तो मेरे पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमने देखा आगे कि जितनी डिग्री होती है उतने एग्जैक्ट इतने रूट होते हैं। तो यहाँ तो वो मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो मतलब कि फिफ्थ रूट है तो वो कॉम्प्लेक्स रूट तो हो नहीं सकता, तो कॉम्प्लेक्स रूट नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? रियल।
उससे Real. रियल ही होना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो वो तो ऑर्डर पेयर में होते हैं ऑलवेज। ए प्लस सपोज कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट भी उसका रूट होगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, तो वो एक ही रूट होगा तो वो क्या हो सकता है, रियल। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो क्या हो सकता है, रियल। ओके, तो मतलब कि कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया है, आपको अलजेब्रिक इक्वेशन दिया है, उसके कोफिशिएंट सारे रियल है और उसकी डिग्री क्या है, ओड डिग्री है, तो उसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन रियल रूट होगा। क्या होगा, एटलीस्ट वन तो रियल रूट होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट होते, कॉम्प्लेक्स रूट तो ऑलवेज ऑर्डर पेयर में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बात है कि रिमार्क करके मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंसीडर एन अलजेब्रिक इक्वेशन f of x equal to 0 with real coefficient, then number of imaginary root of equation are always even, क्योंकि वो ऑर्डर पेयर में होते हैं ऑलवेज, तो क्या हो गया,